हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो टॉरस, चलिए देख लेते हैं 17 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या बन रहा है। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी लास्ट में देखने वाले हैं। चलिए प्लीज गाइड करिए एंजल्स टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स, टॉरस के लिए टुवर्ड्स कभी कभी मतलब ओहो, छोड़ो। लास्ट शफ्ल। एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पार्टनर आपके एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। देयर इज आल्सो कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। 12 के 12 साइन है। आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे कुछ बीमार दिख रहे हैं। पहली बात तो क्या कुछ ऐसा है, पता कर लीजिए एक बार। बद्दुआएं देने के पहले कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं जो आपसे हाथ छुड़ा के भागे थे कि बड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन अब जा कर के वहाँ ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। तो आपको याद कर रहे हैं कि भाई कोई तरह निकाल लो, बचा लो, हमें नहीं रहना यहाँ, ये वो फलाना ढमकाना। बट इन्हें ये भी लगता है कि इस रिलेशनशिप का सारा भार भी इन्हीं के ऊपर था, इस वजह से इनका जाना एक तरीके से ठीक था। ये भी चीज़ इनको लगती है कि भार भी तो बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर। हमेशा समझना, कन्विंस करना, लड़ाई के बाद अपोलोजाइज करना, इनिशिएटिव लेना किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का, लेकिन इनिशिएटिव लेना। तो ये चीज़ इनको इतना ज़्यादा एक तरीके से बर्डन फील करवा रही थी कि इनको लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग इट एनी मोर और आई एम जस्ट लीविंग इट। तो इस वजह से ये इस सिचुएशन से बाहर तो चले गए हैं, बट अभी जहाँ चले गए हैं वहाँ भी जाकर के कोई खासा इनको खुशी नहीं मिल रही है। तो अब इनको लग रहा है कि इनको शायद आपके पास लौट आना चाहिए। तो लौट तो आना चाहते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम ये कमिटमेंट देने के जोन में नहीं है। ये एक इंसान ऐसा है जो कमिटमेंट से भाग जाता होगा। तो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, कमिटेड नहीं होना चाह रहे हैं, शादी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, श्योर नहीं है। ठीक है, तो इनके पास लाइफ में अनदर काफ़ी सारे काम हैं जो ये करना चाहते हैं, करियर सेटल करना चाहते हैं। देन ये इस बारे में कुछ सोचेंगे, तो उसके पहले ये रिलेशनशिप में अगर रहेंगे तो इनका मतलब है कि फिर शादी करनी पड़ेगी। अभी तो ये आपके लिए भी श्योर नहीं हो पा रहे ना। ये बहुत ही बैलेंस करके चीज़ें करने वाले होंगे कि मतलब इतना नमक हो तो इतना ही हो, ये चीज़ ऐसे हो तो ऐसी ही हो। ऐसे ऐसी कुछ पर्सनालिटी है इनकी, इस वजह से ही ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में ये फंस जाते हैं जाके। यही हुआ इनके साथ फिलहाल के लिए। कहीं ना कहीं इनको ये सारी मेमोरीज जो आपके साथ इन्होंने एक्सप्लोर किया है, तफरी मजाक किया है, घूमने गए हैं, जो भी जहाँ भी जो भी खाया पिया है, कहीं कोई प्लान बनना था घूमने का, कुछ ट्रैवल भी मुझे इस मंथ में इनका दिख रहा है, इस वीक में कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करने वाले हैं। तो आपको लेकर के ना वो बातें याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हीं जगहों पे पॉसिबिलिटीज हैं कि इनका जाना हो जहाँ ये आपके साथ गए थे या कहते थे कि कभी मेरे को जाना है। तो इस वजह से भी चीज़ें हैं अब। लेकिन इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, बट थोड़ा डोमिनेटिंग फॉर्म में ही रहेंगे, ये थोड़ा चढ़ के ही रहेंगे। अगर ये करेंगे भी इस बार कुछ भी आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसे चढ़ के रहेंगे, दबा के रखेंगे अपने नीचे आपको। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट एक्शन क्या कोई पॉसिबल है? नेक्स्ट एक्शन आप सोच रहे होंगे मैम पागल हो गई। मैम पागल हो जाती है बीच बीच में। यहाँ पर डेथ यानी कि रीबर्थ का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, चैरियट है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल है। बहुत ही हेल्दीली ये अपनी लाइफ के जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी हडल्स हैं, उन पे सक्सेस पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के 6 घंटे 6 दिन बाद आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है। ये आपके पास मिलने आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं।
दो चीज़ों में उलझे हुए थे, उन दो चीज़ों में से इन्होंने काट छांट के बात को रफा दफा किया है, बराबर किया है, और फिलहाल के लिए इनको लगता है कि आपके साथ रहना ही एक तरीके की समझदारी है। चीज़ें जो है वो लाइफ है 19-20 होती रहेंगी, बट ये कि हाँ, अगर इन्होंने आपको ये सोच के छोड़ दिया कि आप इनके साथ क्या कहते हैं कि मतलब रहोगे तो शादी ही करनी पड़ेगी, तो हो सकता है अगर शादी करने का मन भी करे तब भी आप रहो ही ना इनके पास। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इंटेंस एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। और अगर महादेव को मानते हो तो हर हर महादेव लिखो, ओम नमः शिवाय लिखो। अगर राधा कृष्ण जी के भक्त हो तो उनका नाम लिखो, राम जी के भक्त हो तो उनका नाम लिखो, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लिखो, ताकि आपका जो ऑरा है वो इस एनर्जी से पूरी तरीके से कनेक्ट हो सके। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, दिस कुड बी द वन। ओके, न्यू लव। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आ रहा है, एंजल्स ये बताना चाहती हैं आपको। heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Okay, you've already met the romantic partner you seek. पहली चीज़ तो अगर ये आते हैं तो जो भी आपके कमिटमेंट्स इशू हैं, जो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके ओपन अप होकर डिस्कस करिएगा, एंजल्स कहना चाह रही हैं। सेकंड थिंग इज़ ये 70% लोगों के जो पार्टनर है वही उनके पार्टनर है लाइफ टाइम जो आ रहे हैं। 30% लोगों के पार्टनर जो है वो रिलीज हो जाएंगे इस बीच में, और सेकंड वन पार्टनर उनके जो है वो आ जाएंगे उनकी लाइफ में फ्रंट में। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हो कि कौन क्या होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, और वहाँ जाकर राधे राधे कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना। मुझे ज़रूर बताना कि आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो मेरे, मुझे बहुत खुशी होगी, और उस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।